नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। पानीपत दौरे पर रहे सीएम नायब सिंह सैनी ने जिले को करीब 200 करोड़ की सौगात दी और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में बिना भेदभाव कार्य हो रहे हैं। हरियाणा के 8% दर अभी भी बरकरार है और 15,000 परिवारों को 30 गज के प्लॉट दिए। सीएम सैनी ने इस मौके पर विरोधियों पर निशाना साधना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में भेदभाव पनपता था। और मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार लोगों के हित में, ये उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं मिले, मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही हैं और उसका लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हम देखें, कांग्रेस के द्वारा ये समस्या का खड़ी की हुई थी कि उनको एक बात बोल दी गई थी कि हम आपको ये प्लाट देंगे। प्लाट के नाम के ऊपर लगातार घूम रहे थे, ना कहीं उनके पास कागज थे और ना उनके पास कब्जा था, और वो लगातार लोग चक्कर काट रहे थे। परंतु हमने आकर के उसका दुरुस्तीकरण किया। हमने आकर के लगभग 6,500 लोगों को हमने कागज भी दिए और कब्जा भी दिया, और 20,000 लोगों के खाते के अंदर, जिनके पास गांव में जमीन नहीं थी, 100 गज का प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया उनके खाते के अंदर भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 30 जून को ही मैंने हरियाणा प्रदेश के 75,000 यहीं पानीपत के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था, और उस कार्यक्रम के अंदर 75,000 ऐसे हमारे बुजुर्ग थे जो लाभार्थी थे, जिनकी पेंशन वो लग गई थी। उस पेंशन को भी हमने इसी पवित्र भूमि से हरियाणा प्रदेश के 75,000 जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पेंशन देने की यहां से शुभारंभ किया था। और हमने इसी ही भूमि से 30 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2,000 लाभार्थियों को भी यहां से लगभग यहां उनके खाते के अंदर जो 80,000 रुपया पहुंचाने का काम भी वो हमारी सरकार ने इसी भूमि से भाइयों किया था, जिससे हमारे प्रदेश के लोगों को वो लाभ मिल रहा है कि अगर किसी की कच्ची छत है या किसी ने अपने मकान की मरम्मत करनी है, ऐसे इस योजना के तहत 2,000 हमारे लाभार्थी थे, जिनके खाते में यहीं से 80,000 रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, इसी प्रकार से हमने पिछले दिनों रोहतक में एक और योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, उसका भी शुभारंभ किया। ऐसे 15,000 परिवारों को हमने शहर के अंदर 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये शहर के अंदर भी किया है, और उनको हमने लाभ देकर के एक योजनाबद्ध तरीके से उनके खाते के अंदर भी पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आगे पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सूर्यवंशी श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या के अंदर उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे देश के अंदर जो गरीब परिवार है, जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के छत के ऊपर एक सोलर पैनल वो लगाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। भाइयों, इसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमने इसका कार्यक्रम अंबाला के अंदर किया, और अंबाला के अंदर कार्यक्रम करके हमने ये बात कहा कि पहले आओ और पहले पाओ की नीति के आधार के ऊपर हमने 1 लाख परिवारों को ये टारगेट दिया है कि 1 लाख परिवारों के घरों के ऊपर वो सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा कि 60,000 रुपया
केंद्र सरकार देगी, 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देगी, उसका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। उसके छत के ऊपर सोलर पैनल लगेगा और उसका बिल वो 0 आ जाएगा। भाइयों, ये हमारी सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया है और ये भी हमने काम किया है। उसके अंदर नेट मीटर लगेगा कि जितनी बिजली वो खर्च करेगा उतनी बिजली खर्च होगी और जितनी बिजली वो बचेगी तो उसको बिजली विभाग लेगा और जितने यूनिट वो बिजली विभाग को देगा तो उसका पैसा वो परिवार के पास पहुंच जाएगा। उसका इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार इसके योजना के तहत भी कि बिजली के अंदर व्यक्ति का बिल 0 हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ने योजना बना करके ये लाभ पहुंचाने का काम किया है। हमने उसी दिन ही एक और योजना का हमने शुभारंभ किया था। हमने ऐसे 2 किलोवाट के जिनके कनेक्शन थे, उन कनेक्शनों का ये निर्णय लिया कि जितना भी यूनिट खर्च होगा उतना ही बिल आएगा। कुरुक्षेत्र में भाजपा की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के रूप में उन्होंने शिरकत की और साथ ही इस बैठक में हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी और भाजपा जिला अध्यक्ष रवि बत्तान समेत भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव की आगामी रणनीति को लेकर प्रदेश में भाजपा का द्वारा बैठक की जा रही है और इसी कड़ी में आज भाजपा के जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई थी और आगामी मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर बैठक की जाएगी। कुरुक्षेत्र की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें जिला कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभाओं के प्रतिनिधि इसमें आज शामिल थे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, कार्यकर्ताओं को नई दिशा देने के लिए और जो जन कल्याणकारी कार्य, चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किए हैं या हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने और अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रीति नीति है कि बीजेपी अपने परिवार के सदस्यों के साथ समसामयिक विषयों पर चर्चा करती है और इससे पहले राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बैठक हो चुकी है। अब जिला स्तर पर बैठक हो रही है। हरियाणा के लोग बेहद समझदार हैं। केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी की सरकार हरियाणा में बनती है। भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति है कि परिवार के जितने सदस्य हैं सभी को समय समय पर राजनीतिक, अकेली नहीं, मतलब ना केवल राजनीतिक, सामाजिक और सेवा भावना की ऊर्जा से ओतप्रोत करने के कार्यक्रम रखे जाते हैं और ये कार्यक्रम हमारे मंडल अध्यक्ष से शुरू होते हैं। फिर पहले हम अपना जो शक्ति केंद्र पे और बूथ पे अध्यक्ष है उनसे चलते हैं और उसके बाद में मंडल पे, मंडल से हम फिर जिले पे और जिले से स्टेट पे और स्टेट से हम नेशनल लेवल तक। तो हमारी 2 कार्यकारिणी हो चुकी हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हमारी हरियाणा की कार्यकारिणी हो चुकी है। अब हमारी जिले की बात। कांग्रेस की तरफ से रविवार को न्यू अनाज मंडी में जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, गुरुग्राम से लोकसभा उम्मीदवार रहे राज बब्बर, सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद, मेवात के प्रभारी ललित नागर, विधायक मामन खान, विधायक इलियास समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को संबोधित
संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में करीब 2 लाख कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। बीजेपी सरकार युवाओं को नौकरी देने की जगह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्ची नौकरी दे रही है। और इतना ही नहीं, हुड्डा ने आगे कहा कि प्रदेश में नौकरी परचून की दुकान की तरह बेची जा रही है। कि हमारे को 13 विधायक ये हमारे साथ एग्रीमेंट है, उसके अलावा 13 विधायक हमारा खुद का बिजनेस स्टेप नहीं है। उनको उन्होंने कहा ये जो है बात कर रहे हो बीजेपी से मिले हुए साढ़े 4 साल प्रदेश में बीजेपी के साथ मिले हुए कांग्रेस को कह रहे हमारे को बड़ा करके बाद में खाते हैं। मैं दिखा दे दूँ 10 एमएलए ऑफिस आ गए 10 ऑफिस लिखा के दे दो हम साथ देंगे। ये तो बात है ये शांति लिए अपनी भाईचारे को मजबूत किया जाए कोशिश की गई नाकामयाब हुई करेंगे आप जो कांग्रेस पूरी तरह से संगठित है और उसका ही नतीजा था कि हमें 19.5% की वोट की मदद हासिल हुई। 90 के 90 विधानसभा में हमारी वोट बढ़ी। हमारे सारे प्रोग्राम चाहे वो जन आक्रोश रैली चाहे विधानसभा स्तर की हो चाहे जिले की हमारी रैली हो चाहे ये पार्लियामेंट स्तर की हमारी हो वो सारे और राहुल गांधी जी की जो यात्रा के दौरान के 2 महीने हुई जो जन समूह जो जन समर्थन जो उमड़ के आया वो इस बात का संकेत है कि हमारे जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से संगठित है। हमारे जिलों में सब जगह प्रभारी लगे हुए हैं, विधानसभा के प्रभारी लगे हुए हैं, पार्लियामेंट के प्रभारी लगे हुए हैं। सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के हमारा काम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की रणनीति बनाने को लेकर बैठक हुई। महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जिला प्रभारी उमा सोनी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि उनके संगठन में फिलहाल कमी है लेकिन जल्द उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। और उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने के साथ साथ महिला शक्ति को भी मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने किरण चौधरी के कांग्रेस पार्टी छोड़ने जाने पर बताया कि कांग्रेस समंदर है और इसमें तो आना जाना लगा रहता है। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी की जो बैठक आयोजित की जा रही है इसमें तमाम महिलाओं को आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर भी जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार जिला महिला कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर के रूप में मुझे भेजा हो गया है, जहां की महिलाओं के बीच में काम करने के लिए हमें महिला कांग्रेस को मजबूत बनाना है ताकि हमारी महिलाएं संगठन के काम को सुचारू रूप से कर सके। और उसके साथ साथ आने वाला विधानसभा चुनाव है जिसमें महिला की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो और महिलाओं की बात हमेशा कांग्रेस की सरकार करती है, तो महिला का संदेश जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। देखो ये हमारी एक सीक्रेट बैठक है। हमारी उमा सोनी जी हमें पलवल की जिला प्रभारी बनाई है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका मैडम जी ने। तो हमारी ये कार्यकर्ता मीटिंग थी, हमारा बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारी जो कार्यकर्ता मीटिंग थी ये हमारी एक नारी न्याय चौपाल के लिए हमारी जो मीटिंग हर जिले में हमारी मैडम कार्यकारिणियों से मिलना चाहती थी और हम एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम बहुत ही जल्दी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी का इसमें पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराने वाले हैं। तो उसके विषय पर हमारी ये मीटिंग थी, आने वाले चुनावों को लेकर हमारी ये मीटिंग थी। यूरिया खाद को लेकर हर साल किसान परेशान रहते हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन होते हैं और इस बार भी यूरिया खाद की कमी नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा का आरोप है कि सरकार की हर साल यूरिया की कमी रहती है जिसके चलते किसान परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने कई बार उठाया और कभी इंडस्ट्री की बात आ जाती है तो कभी एग्रीकल्चर की बात आ जाती है। सरकार इसकी टोपी उसके सर रखकर अपने आप को
बचाना चाहती है। वहीं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य डबास ने कहा कि 15 जुलाई से यूरिया खाद की डिमांड बढ़ेगी और तब तक यूरिया का प्रबंध हो चुका होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरिया सप्लाई करने वाली एजेंसियों को ही हिदायत जारी कर दी गई है। एक कंपनी के ट्रांसपोर्ट के टेंडर नहीं हुए और इसी तरह कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन 15 जुलाई से पहले यूरिया की सप्लाई प्राप्त मात्रा में हो जाएगी। जब समय आता है तो हमेशा इसकी किल्लत होती है कि ऐसा क्यों होता है। तो कभी इंडस्ट्री की बात आ जाएगी, कभी एग्रीकल्चर की आ जाएगी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। सरकार, जैसा मैंने कहा, माहिर है इस तरह की बातों में। असली में जहां चाहिए वहां मिलता नहीं है। देखो, अन्नदाता के साथ इस सरकार ने हमेशा भेदभाव किया है, चाहे उनको उनकी कीमत देने की बात हो, चाहे हम खाद की यूरिया की बात करें, चाहे कॉम्पेंसेशन की बात करें। देखिए, यूरिया की डिमांड जो है वो हमारे पास 15 जुलाई से बढ़ेगी। तकरीबन 120 सेल पॉइंट हैं जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं। 120 सेल पॉइंट में 90 हमारे सेल पॉइंट ऐसे हैं जो वर्किंग में हैं। इसमें से कुछ सेल पॉइंट्स से मैंने कल रिपोर्ट ली थी, उस सेल पॉइंट्स में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं यूरिया, उनकी पेमेंटें नहीं की हैं। जैसे मुख्य तौर पे इफको है, कि किरेबको और आईपीएल कंपनी है। हमने उनके अधिकारियों को बुला करके एक बैठक की थी कि भाई आप नियमित तौर पर जो आपको सप्लाई ऑर्डर्स हैं, जो आप सप्लाई ऑर्डर्स को अपनी नियमित करें। उसमें एक किरेबको कंपनी का ये है कि किरेबको कंपनी का अभी तक उनका जो ट्रांसपोर्ट का टेंडर है वो नहीं हुआ है, उसमें थोड़ी अड़चन आ रही है। कि उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो जितनी सोसाइटीज हैं, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में सब में यूरिया पहुंच जाएगा और तभी यूरिया की डिमांड किसानों के यहाँ बढ़ेगी। हसनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलवल रोड पर स्थित एक जिम में एक्सरसाइज करने आए सरपंच की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली चलाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई को लेकर सरपंच संगठन एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी तेजी से वायरल हो रही है और इसी बीच पूरे मामले को लेकर सरपंच संगठन के प्रधान थाने में पहुंचे और वारदात को लेकर रोष प्रकट करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और जो हमला किया है वो पूरी तरह जान लेने के लिए किया गया है। सीसीटीवी फुटेज है और जब एक जनता के प्रतिनिधि की हालत है तो आम जनता की हालत है। सुबह हम यहाँ लगभग 7 बजे से और लगभग 1 बजे 5 घंटे अभी इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। क्या कहना है? इनका कहना ये है कि अभी हम जांच कर रहे हैं। सामने गाड़ी खड़ी हुई है, आपने देखी होगी, गाड़ी में गोली भी फंसी हुई है, लेकिन अभी हमारी कोई भी किसी प्रकार की इनने कार्रवाई जो अमल में लानी चाहिए थी। सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं कहाँ पे? ऑफिस ग्राम पंचायत और मेरा साथी हरिओम, सुबह मॉर्निंग में हम जिम करने के लिए आए थे। जैसे ही हमने गाड़ी खड़ी करी, हमें मात्र 10 सेकंड या 5 सेकंड हुए, साइड में एक भाई और भी गाड़ी लेके जिम करने के लिए आया था और जैसे ही 4-5 सेकंड बाद मेरी जान से मारने की नीयत से गाड़ी पर सीधी गोली चलाई गई। किसने चलाई कुछ बता? मुझे ये नहीं पता कौन है, मेरी पहचान में नहीं आया, मैं जानता नहीं हूँ। गाड़ी में आए थे, ब्लैक गाड़ी थी और मेरी गाड़ी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। गाड़ी पे कोई नंबर वगैरह? गाड़ी पे कोई नंबर नहीं था, देखा कोई नंबर नहीं था। तो अब आप थाने में खड़े हैं, थाने में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? थाने में सुबह से हम खड़े हैं। हमने कहा है कि एसएसपी साहब, डीएसपी साहब भी है कि इसमें 109 धारा ऐड करें कि जान से मारने की नियति से आए थे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने बीजेपी में आने के पश्चात पहली बार अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान तोशाम क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन गांव में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के दौरान दूसरी पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने पगड़ी पहनाकर और फूल मालाएं देकर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। किरण जी के टाइम पे यहाँ पे काम बहुत हुए और जैसे जिस बेल्ट में आज हूँ मैं, ये तमाम जैसे सुंगरपुर में खड़े हैं आज, यहाँ पे दिक्कतें तो हैं, पानी की भारी समस्या है और हम कोशिश करेंगे लोगों से, ये सरकार से आप बात करके कि यहाँ पे
अच्छी तरीके से पीछे से नहरों में पानी की व्यवस्था हो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और जैसे मैंने कहा कि काम बहुत हुआ है जमीनी स्तर पे, किरण जी ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन काम की ऐसी बात है कि 10 काम होते हैं तो और भी काम है, ऐसी बात नहीं है कि काम, ये तो एक प्रोसेस है, चलता रहता है और दिक्कतें सामने आती रहती हैं और इसी तरीके से अम्बाला में जेजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय चौटाला ने शिरकत की और उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों से सलाह करके बता दें कि वो उन्हें वोट देंगे या नहीं। अगर कांग्रेस के विधायक वोट देते हैं तो चाहे दिग्विजय चौटाला हो या फिर जेजेपी पार्टी के अन्य नेता को राज्यसभा चुनाव लड़वाने पर विचार किया जाएगा। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर यदि जननायक जनता पार्टी दिग्विजय सिंह चौटाला को प्रत्याशी बनाए तो कांग्रेस समर्थन कर सकती है। और वहीं दुष्यंत चौटाला पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जननायक जनता पार्टी उपचुनाव से पहले अपने 10 विधायकों की गिनती करवाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 28 विधायकों के लिए तैयार है, लेकिन जेजेपी 10 की गिनती करवाए। दुष्यंत पहले ही क्लियर कर चुके हैं इस बात को और मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। हम तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, चाहे वो दिग्विजय हो चाहे हमारी पार्टी का कोई अदने से अदना वर्कर हो। पर भूपेंद्र हुड्डा जी अपने एमएलए से राय कर ले कि वो हमें वोट देंगे क्या। उनकी पार्टी में ही सिर्फ कुतूहल है। आप अखबारों में स्वयं पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ घोषणा करके आते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री कुछ करते हैं, दो प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, कौन सा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।